नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कत और मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज ईडी जिसने अरविंद केजरीवाल का रिमांड लिया था, उनका ईडी रिमांड आज 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ईडी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले में उनका सहयोग नहीं कर रहे, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, वो जवाब नहीं दे रहे, इसलिए उनका ईडी रिमांड 7 दिन का और दिया जाए, जिस पर अरविंद केजरीवाल आज अपने मामले की खुद ही पैरवी करते हुए नजर आए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह पूरी तरह से उन्हें साजिशन राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए फंसाने की साजिश चल रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी। इसी बीच आज अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से दोहराया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से पारदर्शी जांच होनी चाहिए, उनके किसी भी नैतिक मूल्यों का हनन ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के सामने यह ऐतराज जताया था। जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने यह ऐतराज जताया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके मामले में कम से कम जो जांच है वो सही तरीके से की जाए। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के जो इंडिया के अंदर एम्बेसडर बैठते हैं, उस ऑफिस से तलब किया था एक अधिकारी को, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, जो हाई कमिश्नर बैठते हैं, उनके ऑफिस से भी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया था और सीधे तौर पर कड़ा ऐतराज जताया था कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका और जर्मनी दखल ना दे। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने एक बार फिर से विदेश मंत्रालय, यानी कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, उसके प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस बात को दोहराया कि हम ये चाहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से जो कानूनी रूप है उससे जो भी उनको सहायता मिलनी चाहिए वो मिले, जो जांच हो वो सही तरीके से हो। दोस्तों, इस बात के क्या मतलब और क्या मायने, आप सोचकर देखिए कि भारत सरकार ने कहा कि हमारे आंतरिक मामले में कोई भी देश किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना करे। ये बात ठीक है, कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम तो सिर्फ पारदर्शी जांच की बात कर रहे हैं और हम अपने बयान पर कायम हैं और हम नजदीक से नजर रखेंगे इस बात के ऊपर कि भारत इस पूरे मामले को किस तरह से करता है। क्या इस बात के मतलब और मायने आप समझ पा रहे हैं? कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, वहां मोदी के नारे लगते हैं, वहां पर अखबारें, वहां का मीडिया किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा कर दिखाता है और इस बात की चर्चा भारत में होती है, तब भारत का विदेश मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, यानी इस बात को बकायदा कटिंग्स के साथ दिखाती है कि देखिए विदेशों में हमारी जय जयकार हो रही है, अमेरिका में हमारी जय जयकार हो रही है। जब अमेरिका इसी तरह का बयान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के लिए देता है, रूस के लिए देता है, तो भारत उस समय समर्थन करता है कि देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पाठ पढ़ाया है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत का विदेश मंत्रालय हो, भारतीय जनता पार्टी हो या टॉप शॉट लीडर हो, वो इस बात पे ऐतराज जताती है। यहां से समझने की जरूरत है कि जो इस तरह का चुनाव के दौरान इस तरह की गिरफ्तारी, वो भी एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, क्या संदेश दे रही है पूरे विश्व के अंदर। जो बाकी देश है जिन्होंने अभी तक इस बारे में चाहे कोई बात नहीं की है, लेकिन वहां पर इंडिया की क्या छाप जा रही है, यह आपको समझने की जरूरत है। इस समय ईडी जिस तरह से काम कर रही है, आज भी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है, वहां पर भी कुछ अधिकारियों के ऊपर ईडी ने रेड की है, वहां के भी कुछ नेताओं के ऊपर जो ईडी की रेड हुई है। लगातार कभी पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, कभी तमिलनाडु से खबर आ रही है, यानी जहां पर गैर भाजपा शासन है वहां पर ईडी पूरी तरह से एक्टिव है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर किसी तरह की ना तो ईडी जांच होती है, ना ईडी किसी घोटाले में पहुंचती है। हरियाणा को ही ले लीजिए, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, अखबारों में खबरें भी छपी, लेकिन ईडी वहां पर किस तरह सोती रहती है, कुछ नहीं करती, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो आखिर क्यों इन बातों के ऊपर सवाल ना उठे? आखिर क्यों भारत का मीडिया किस तरह से, यानी एक ही खबर को रिपीट कर बार बार उस खबर को दिखाता है? अगर वो गैर भाजपा शासित राज्य हो,
ईडी की खबर हो, किस तरह से उसको रिपीटेशन में दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर कितना क्राइम हो रहा है, क्या आपने कोई खबर मीडिया के अंदर देखी? यहां पर मैं अरविंद केजरीवाल से लेके क्राइम तक इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि यह सवाल उठाना मीडिया का काम है। वो अलग बात है कि सवाल उठाने पर मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको जेल में भेजा जा सकता है, वो एक अलग बात है कि सवाल उठाने पर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, वो एक अलग बात है कि गोदी मीडिया कहलाने में अब मीडिया वालों को शर्म नहीं आती। लेकिन कोई मीडिया तो ऐसा हो जो आपको सही, सच्ची और तथ्यपूर्ण खबर दिखाए। इस खबर को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे ये तो आम आदमी पार्टी के पत्रकार है, ये तो कांग्रेस के पत्रकार है। कोई सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। नारा 400 पार का है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो नेताओं की एंट्री हो रही है वो कांग्रेस से हो रही है। वैसे कहते हैं कि भारत कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास, इतनी पुरानी पार्टी है, 30 साल 40 साल पुरानी पार्टी है, क्या इनके पास ऐसे चेहरे और ऐसे लीडर भी नहीं है जिनको चुनाव लड़वाया जा सके? जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता उसके ऊपर ईडी पहुंच जाती है, जहां पर ईडी नहीं पहुंचती वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है और अगले दिन ही उसका नाम, कईयों का तो आधे आधे घंटे में कुरुक्षेत्र में देखा किस तरह से नाम अनाउंस हुआ नवीन जिंदल का। और नवीन जिंदल कहते हैं कि कति स्वाद आ गया। अब नवीन जिंदल जिसे पूछे कि 25 साल से क्या आपको स्वाद नहीं आ रहा था? आप कांग्रेस में थे, 2 बार आप सांसद रहे, क्या आपको तब स्वाद नहीं आ रहा था? अरे बीजेपी में आके आपको स्वाद आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये स्वाद भी आपको इन चुनावों के दिनों में क्यों आया? आप 10 साल पहले ही बीजेपी को ज्वाइन कर लेते। यहां पर सवाल किसी पार्टी का नहीं है, यहां पे बात हो रही है एक विचारधारा की। आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी इस बात के ऊपर कल सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के अंदर जाता है तो उसकी विचारधारा, उसकी जो सोच है वो उस पार्टी से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया कि जो ये लगातार एंट्री हो रही है इधर उधर के नेताओं की, क्या ये सचमुच बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं? क्योंकि लोग और ऑपोजिशन तो सवाल उठा रहा है कि प्रभावित कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के डर से हो रहा है। ये इस डर से हो रहा है कि अगर हम पार्टी में शामिल नहीं होते तो हमारे ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी। ये सवाल इस समय हर शख्स के दिमाग में है, हर शख्स के माइंड में है, हर शख्स के दिल में है। कोई बोलता नहीं है, कोई बोल देता है, कोई कमेंट नहीं करता, कोई कमेंट कर देता है, कोई लाइक नहीं करता, कोई शेयर कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में इस समय जो डर का माहौल है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे तो आपको सच दिखेगा और उस सच के अंदर का सच भी आप समझ पाएंगे। वो अलग बात है कि हम उसे इसलिए समझना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो कहीं अगला नंबर हमारा ही ना आ जाए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। यह खबर किसी पार्टी, किसी नेता या किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं है। यह खबर सिर्फ एक खबर है, इसको खबर के नजरिए से देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल छवि है, वो एक बड़े यानी कि ब्रांड है इंडिया के। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से चंडीगढ़ का मेयर कांड हुआ, जिस तरह से जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ, कई पार्टियों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया गया, किस तरह से कई नेताओं को तोड़कर यहां पर बीजेपी के अंदर लेकर आया गया, फिर उन्हें टिकट दे दी गई, जो नहीं आया उस पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ गए। तो इससे समझने की जरूरत है कि आखिर ये छवि कहीं ना कहीं, इसके ऊपर डेंट धीरे धीरे पड़ रहा है और ये डेंट आगे चलकर ज्यादा गहरा ना हो, इसके लिए सोचने की, समझने की जरूरत है। जो शख्स कोई बोलता है, अगर कोई आलोचना करता है तो उस आलोचना का मतलब सीधा सीधा यह है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, इससे सुधारा जाना चाहिए। यह खबर किसी के विरोध में नहीं बल्कि एक आलोचनात्मक खबर हो सकती है, विरोधी खबर बिल्कुल नहीं है। समझने को आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरा काम आपको सही, सच्ची और तथ्यपूर्ण तस्वीर दिखाना है, जो मैंने आपको दिखा दी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।